हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पर जाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है एनाग्रिस के विषय में। एनाग्रिस किस पावर में दिया जाता है, एनाग्रिस किस सिम्टम में दिया जाता है, डिटेल में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनाग्रिस का पहला सिम्टम है कि जो है यह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई नहीं है, ये एलोपैथिक टाइप दवाई है। इसको लेने से बड़ा आराम मिलता है। तो इसका पहला सिम्टम है सिक हेडेक माने हमेशा दर्द रहता है। तो एनाग्रिस 30 जो है 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेने से सिक हेडेक इसमें जो बहुत बढ़िया काम करती है और ये जड़ से ठीक करती है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है फेशियल मसल। कभी कभी क्यों जो है हमारे जो फेस में चेहरे पर जो मसल्स है इसमें अगर दर्द होता है और रेगुलर दर्द बना हुआ है और एक कंफर्म हो गया कि आपके फेस की जो मसल्स है किसी कारण उसमें दर्द हो रहा है, तो फेशियल मसल की भी एक रामबाण दवाई है एनाग्रिस 30। 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपका फेशियल मसल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि हमारी जो आँख है, आँख के ऊपर जो ऑर्बिट होता है उसमें दर्द करता है, दायां हो चाहे बायां हो। तो ऑर्बिट के ऊपर में दर्द करता है, भारीपन रहता है, बेचैनी रहती है, दर्द रहता है, बहुत दवाई कर ली नहीं ठीक हुआ है, तो आप जो है एनाग्रिस 30 दिन में 3 बार लीजिए, और नहीं तो एनाग्रिस 200 एक दिन छोड़कर एक दिन लीजिए, तभी आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है ये स्किन पे बहुत बढ़िया काम करती है। अगर किसी को एक्जिमा हुआ है, एक्जिमा तो दवाई दे दी है, ग्रेफाइटिस, सोराइरियम, सालिसिया सब दे चुके हैं, लेकिन आराम होकर फिर हो जा रहा है। और ये दवाई जो है एक्जिमा कैसा भी रहे, एक्जिमा को ठीक करती है। इसके बाद में शरीर पर दाने दाने निकलते रहे, एलर्जिक अगर एलर्जिक भी अगर है, पूरे शरीर को खजुआना पड़ता है, उसके बाद होने लगती है जलन, तो इसमें सल्फर नहीं काम करेगी। सल्फर का तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ना। तो अगर एक्जिमा है, एलर्जिक, इचिंग है, तब आप जो है एनाग्रिस 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका एक्जिमा, आपका एलर्जिक प्रॉब्लम जो है जड़ से ठीक होता है। टाइम लगेगा, लेकिन जो है इसी दवाई से आपका एक्जिमा और एलर्जिक इरप्शन, एलर्जिक इचिंग पूरे शरीर में दाने से भर गए, आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है पेट पर है। पेट में क्या होता है, गुड़गुड़ाहट होती है हमेशा। एक तरफ गुड़गुड़ाहट हो रही है लाइकोपोडियम की तरह, और एक तरफ ढकार भी आ रही है, दोनों एक साथ में हो रही है। पेट में गुड़गुड़ाहट और जो है ढकार आ रही है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप एनाग्रिस 30 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लगातार लीजिए। इसी से आपका जो है पेट में गुड़गुड़ाहट और जो ढकार आती है आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है यूरिन पर है। यूरिन में क्या होता है कि एक तो बर्निंग होती है, और उसके बाद में जब आप पेशाब करके खाली हो जाते हैं तो ओरिफिस पर जो है चिपचिपा पदार्थ जमा हो जाता है। तो मान लीजिए कभी कभार हो गया तो ठीक है, लेकिन आपकी शिकायत बन गई है कि डॉक्टर साहब हमको पेशाब करने के बाद में मूत्र मार्ग एकदम जो ओरिफिस है, छिद्र है, वहाँ पर हमेशा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और जम जाता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एनाग्रिस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यूरिन पर इसका एक और सिम्टम है, जब आप पेशाब करते हैं तो आपका पेशाब की धार जो है इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, गाजियाबाद सब जगह जाती है, माने उसकी धार जो है चारों तरफ जाती है। तो इसमें भी ये जो है बहुत बढ़िया काम करती है, रामबाण काम करती है। इसके अलावा यूरिन पर एक और सिम्टम है कि आपका पेशाब जो है बिना पेनिस को दबाए नहीं निकलता है। तो ये आपकी सिम्टम बन गया। प्रॉब्लम कोई भी हो, पेनिस में प्रॉब्लम कोई भी हो, लेकिन आपका पेशाब जो है पेनिस को हाथ से प्रेशर करेंगे तभी निकलेगा। ये भी कितना दुखदायी चीज़ है। पेनिस को हाथ से प्रेशर करने पर यूरिन निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। तो ऐसे सिम्टम में भी आप एनाग्रिस 30 4 बूंद दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है रिमेटिक एंड गाउटी पेन। दोस्तों, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का पेन हो चाहे गाउट का पेन हो, तो होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम पर दवाई करती है, लेकिन एनाग्रिस जो है सिम्टम पर काम नहीं करेगी। खाली अगर ये मालूम पड़ गया कि आपको जो है दर्द है, या आपको जो है रिमेटिक दर्द है, चाहे वो कंधा में दर्द हो, चाहे हाथ में दर्द हो, चाहे गाउटी दर्द हो, माने कैसा भी दर्द रहे, तो आप और सब दवाई लेते रहिए, एनाग्रिस को मत छोड़िए, क्योंकि एनाग्रिस जो है रिमेटिक और गाउटी पेन के लिए रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगला सिम्टम इसका है हाइड्रोफोबिया। अगर जो किसी को
सियार काट लिया है, कुत्ता काट लिया है और उसके बाद में उसने इंजेक्शन नहीं लगाया है, उसके बाद में जो है उसको पानी से या चमकीला पदार्थ देखने से डर लगता है। खाली हाइड्रोफोबिया में ही एनागेलिस मदर टिंचर देना है। एनागेलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए। हालांकि बड़ा सीरियस केस है तो आपको हाइड्रोफोबिया आपका ठीक हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया से आगे कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है मस्से पर। मस्से की होम्योपैथिक में ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सब दवाई काम करेगी कब करेगी, जब उसका सिम्टम मैच करेगा ना, और नहीं तो नहीं करेगी। लेकिन एनागेलिस में इतनी ताकत है कि मस्से को ठीक कर देती है, पावर है इतना, लेकिन पेशेंट को नहीं इतना क्षमता है लंबा दवाई ले। तो अगर किसी को मस्से की बीमारी है, मस्सा कहीं भी हो, छोटा हो बड़ा हो कहीं भी हो, तो मस्से को जड़ से ठीक करने की इसमें बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी पावर है। आप एनागेलिस 30 पावर में सुबह शाम लगातार लेते रहिए, आपका हर तरह का मस्सा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि अगर हाई फीवर है और कोल्ड हो गया आपको और रनिंग नोज है, ये 3 पॉइंट अगर है, हाई फीवर, रनिंग नोज एंड कोल्ड, तो इसमें भी आप जो है बाकी दवाई ब्राउनिया, बेलाडोना, जेल्सेमियम को छोड़कर आप इसी पे भरोसा करके लीजिए, आपका फीवर ठीक हो जाएगा। हाई फीवर, रनिंग नोज, नाक से पानी गिर रहा है, तो आप जो एनागेलिस 30 2-2 बूंद करके आप 2-2 घंटे पर ले सकते हैं। जो ठंड से बुखार आ रही है और रनिंग नोज है, ये आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कि अगर किसी को किडनी में पेन हो रहा है, किडनी के रीजन में पेन हो रहा है, और इसके अलावा ब्लेडर से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, वो चाहे उसकी दीवार मोटी हो गई हो, चाहे उसमें स्ट्रक्चर हो गया हो, माने ब्लेडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप एनागेलिस भरोसा करके लीजिए, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ब्लेडर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, एनागेलिस 30 2-2 बूंद करके 2-3 बार लगातार लीजिए, आपका जो है किडनी का पेन और ब्लेडर रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी जो है जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम ये है कि जैसे सालिसिया कांटे को बाहर निकालती है, मान लीजिए आपके पास सालिसिया नहीं है तो इसका अल्टरनेट एनागेलिस है। शरीर में कांटा चुभ गया है, शीशा गड़ गया है, तो आप एनागेलिस पर भरोसा करके 4-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 4-5 दिन लीजिए। आपके शीशा गड़ा हो या कांटा गड़ गया हो, आपको जो है ये निकल जाएगा, आपको निकालने की, सुई से निकालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी में पानी जम जाना। पानी चाहे हार्ट में हो, चाहे लंग्स में हो, चाहे लीवर में हो, चाहे किडनी में हो, पानी कहीं भी है, जम गया है, इसके सिम्टम के अनुसार आप कोई भी दवाई ले सकते हैं। लेकिन एनागेलिस को मत भूलिए, एनागेलिस को ड्रॉप्सी के केस में मत भूलिए। एनागेलिस 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, जब तक कि आपका ड्रॉप्सी नहीं ठीक हो जाता। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एनागेलिस के बारे में कुछ सिम्टम बताया। यह दवाई अपने घर में रख रहिए। आप देखिए जितने पॉइंट हम बोले हैं, सब में आप खाली एक 30 पावर का एक शीशी रखे रहिए, कितने चीज़ में काम आती है आप समझ गए हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।